प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसमें सभी टॉपिकों से प्रश्न लिए गए हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वैदिक काल, महाजनपद काल और हड़प्पा सभ्यता। जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी इन प्रश्नों को लगाएं और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए उनका गृह त्याग। जब वो गृह त्याग करके गए थे तो इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। आगे का जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है। गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए पहला उपदेश जो सारनाथ में इन्होंने दिया था, इसे ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए सी कुशीनगर में। इनका जो महापरिनिर्वाण या मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। आगे का जो प्रश्न है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ, निरंजना नदी के तट पर। इसे भी आप याद रखें, निरंजना नदी के तट पर, पीपल के वृक्ष के नीचे। आगे का प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर ए मल्लों के गणतंत्र में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कलाम कौन थे? आर कलाम कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के एक गुरु। आर कलाम गौतम बुद्ध के एक गुरु थे। आगे का प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जबकि ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली बौद्ध संगति का आयोजन, उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजगृह में पहली बौद्ध संगति का आयोजन। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में, जबकि तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में और चौथी जो बौद्ध संगति थी कुंडलवन में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जो कि पहली जो बौद्ध संगति थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में, तीसरी जो बौद्ध संगति थी अशोक सम्राट के शासनकाल में आयोजित की गई और चौथी या जो अंतिम बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता, उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोगली पुत्र के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, जो कि जो पहली बौद्ध संगति थी उसकी जो अध्यक्षता की महाकश्यप के द्वारा, सोकामी के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, जो कि जो चौथी या अंतिम बौद्ध संगति थी इसकी जो अध्यक्षता की वो वसुमित्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर बी निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। यह इनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोधगया में किसके द्वारा निर्मित की गई? बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा बोधगया में किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर ए जापानियों के द्वारा ये प्रतिमा निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को या भगवान महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? मूर्ति पूजा की नींव किसके द्वारा रखी गई भारत देश में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म के द्वारा भारत देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई, जभी से मूर्ति पूजा शुरू हो गई भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर था। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक महायान और एक हीनयान। इन दोनों में जो मौलिक अंतर था वो क्या था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा ही इनमें मौलिक अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार क्षणिक और अस्थिर है कथन किससे संबंधित है? संसार क्षणिक और अस्थिर है, ये जो कथन है वो किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है बौद्ध धर्म से। ये कथन बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दिया गया है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह उत्तर ऑप्शन नंबर 20 सुत्त पिटक में दिया गया है, जबकि जो विनय पिटक है इसमें संघ के विधि विधान दिए गए हैं। अधम्म पिटक में जो गौतम बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। त्रिपिटक गौतम बुद्ध के ग्रंथ का नाम है। इसी ग्रंथ के ये 3 पार्ट हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक और अधम्म पिटक, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाए, संस्थापक या पहले तीर्थंकर, तो ऋषभदेव ही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान था। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनको भी आप याद रखें। इनका जो जन्म स्थान था उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है यहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर है 599 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी। और इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे का प्रश्न, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए ये जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत बिंदु है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी अहिंसा, यह इनका मूल सिद्धांत है। आगे का प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का पहला शिष्य उत्तर ऑप्शन नंबर है जमाली। इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, इन्हीं का पति जमाली इनका जो दामाद था, यही इनका पहला शिष्य बना था। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली किस स्थान पर है? कौन सी तीर्थस्थली बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है कौशाम्बी, ये दोनों धर्मों से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म में भद्रबाहु के शिष्यों को कहते थे। जैन धर्म में जो भद्रबाहु के शिष्य थे इनको क्या कहते थे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिगंबर। जो नग्न रहने वाले थे, नग्न रहने वाले मुनियों को दिगंबर मुनि कहते थे। जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। और ये किसके शिष्य थे? स्थूल भद्र के। इनको आप याद रखें, ये स्थूल भद्र के शिष्य थे।
आगे का प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ वंश को। जो कुलीन वंश होता है या श्रेष्ठ वंश होता है, आर्य शब्द इसे ही इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 4 वेदों में से किसमें एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया गया है? जादुई माया और वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद इससे संबंधित है, क्योंकि जो सामवेद है उसमें संगीत और गायन की विद्या का वर्णन दे रखा है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद से में दिए गए हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। ये यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी भोगोज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी पुरुषड़ी। पुरुषड़ी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापोर्जन का मुख्य साधन क्या था? जीविका का मुख्य साधन क्या था आर्यों का? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कृषि, यही मुख्य साधन था। आगे का प्रश्न देखेंगे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। शासन की लोकप्रिय प्रणाली कौन सी थी वैदिक युग में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी वंश परंपरागत राजवंश प्रणाली थी। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक या किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, इसी में इसका वर्णन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य, ये किस ग्रंथ या किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ये राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। आगे का प्रश्न, तमसो मार ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। तमसो मार ज्योतिर्गमय ये कथन किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपनिषदों से। ये उपनिषदों में दे रखा है ये कथन। आगे का प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवंतिका। प्राचीन काल में उज्जैन का नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उदयन। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। आगे का प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी और सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाई गई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई गई, जबकि जो उदयन था उसने राजधानी स्थानांतरित की थी राजगृह से पाटलिपुत्र। आगे का प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? उत्तर ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। वैशाली में ये व्यवस्था थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर ऑप्शन नंबर है अंग। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजगृह। राजगृह मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर है महापद्म नंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जबकि नंद वंश का जो अंतिम शासक वो धनानंद था। आगे का प्रश्न देखेंगे। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? मौर्य राजवंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी धनानंद। जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था उस समय मगध का जो शासक था वो धनानंद था। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया?
उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे का प्रश्न, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य या कौटिल्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र ये किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ये शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? जो मैकियावेली है और उसका जो ग्रंथ है प्रिंस, उससे किसकी तुलना की जाती है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना इससे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल था वो किससे बना हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना हुआ था ये महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? उत्तर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पहली बार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सारनाथ का जो स्तंभ है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अशोक के द्वारा इस स्तंभ का निर्माण कराया गया। आगे का प्रश्न देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में ये किसके द्वारा बनाया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अशोक सम्राट के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया। आगे का प्रश्न देखेंगे, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है, या अशोक अपने शिलालेखों में किस नाम से जाने जाते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का जो रुम्मनदेही स्तंभ है ये किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध के जन्म का वर्णन है इस स्तंभ में। आगे का प्रश्न देखेंगे, आगे का प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के द्वारा जो 13वां शिलालेख बनाया गया इससे कलिंग के युद्ध के बारे में पता चलता है। आगे का प्रश्न, अशोक के निम्न अभिलेख में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? जो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है अशोक का कौन सा अभिलेख है इससे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए शिलालेख 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? दक्षिणी राज्य का जो उल्लेख दिया गया है अशोक के द्वितीय शिलालेख में दिया गया है, और इस द्वितीय अभिलेख में किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख नहीं है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। इस राज्य का इसमें उल्लेख नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का जो धम्म है उसका मूल संदेश क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये अशोक के धम्म का मूल संदेश है। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी इंडिका। इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? उत्तर ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट हुआ। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के शासन के बारे में। निम्न में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक के द्वारा हूणों पर विजय प्राप्त की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर सी
स्कंदगुप्त के द्वारा हुड़ों पर विजय प्राप्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत में आया था। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, कालिदास किसके शासनकाल में थे? महाकवि कालिदास किसके शासनकाल में थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, जो गुप्त स्वर्ण मुद्रा है उसे क्या कहा जाता था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दीनार, इसे दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग ने यात्रा की भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अजंता बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन तीनों से संबंधित शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एलोरा गुफाएं हैं। ये तीनों धर्मों से संबंधित हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। आगे का प्रश्न देखेंगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है, याद रखें औरंगाबाद में ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव वर्मन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जय जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाली जाती है और ये मंदिर किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा का जो पुरी है वहाँ पर जय जगन्नाथ मंदिर है। आगे का प्रश्न देखेंगे, लिंगराज मंदिर अवस्थित है। जो लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। सोनागिरी का जो ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो दतिया शहर है यहाँ पर सैकड़ों जैन धर्म से संबंधित मंदिर आपको दिखाई देंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर है, माउंट आबू में। अरावली पर्वत की चोटी पर जो माउंट आबू है वहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। आगे का प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष के मंदिर हैं। आगे के प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। इसी से हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पर? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में इसकी खोज की गई थी। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? जो विशाल स्नानागार है ये किस स्थल पर पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता के?
उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? हड़प्पा का एक बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल एक बंदरगाह है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये सबसे बड़ा स्थल है। आगे ये लास्ट प्रश्न और है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी पशुपति की सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे।